राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। हवेली इतनी विशाल और भव्य थी कि लोग उसे दूर से देखते ही डर जाते। कहते हैं उस हवेली में 100 साल पहले ठाकुर रणवीर सिंह रहते थे। ठाकुर बहुत अमीर और ताकतवर थे, लेकिन साथ ही बेहद निर्दयी भी। उनकी हवेली में नौकर चाकर दिन रात काम करते, पर कोई भी वहां लंबे समय तक टिक नहीं पाता। गांव वालों का कहना था कि ठाकुर ने अपनी हवेली बनाने के लिए बहुत से गरीब मजदूरों को बिना मजदूरी दिए मरवा डाला था। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर सीलन, टूटी खिड़कियां और जंग लगे गेट देखकर कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के लोग साफ साफ कहते थे, सूर्यास्त के बाद उस हवेली के पास मत जाना, वहां ठाकुर की आत्मा भटकती है। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी कुछ जिज्ञासु लोग थे। अर्जुन नाम का एक कॉलेज छात्र, जो छुट्टियां बिताने अपने ननिहाल आया था, इस हवेली की कहानियां सुन सुनकर बेचैन हो गया। उसे बचपन से ही रोमांचक और रहस्यमय जगहों पर जाने का शौक था। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। उसने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई खुद देखेगा। एक रात, जब चांद पूरा था और आसमान में हल्की ठंडी हवा बह रही थी, अर्जुन अपने मोबाइल की टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। गेट पर पहुंचते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे पूरा इलाका उसकी सांसें रोककर उसे देख रहा हो। गेट चरमराते हुए खुला और वह भीतर चला गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। टूटी दीवारों पर चमगादड़ लटक रहे थे, खिड़कियों से आती हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई तो उसे फर्श पर पुराने खून के धब्बे नजर आए। तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? अर्जुन चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। आवाज पास आती गई। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च उस ओर घुमाई तो उसे एक परछाई दिखाई दी, लंबा कद, राजसी पोशाक और हाथ में तलवार। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वह आकृति धीरे धीरे उसके सामने आई। चेहरा डरावना था, आंखें लाल जल रही थीं। वह कोई और नहीं बल्कि ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा थी। क्यों आया है मेरी हवेली में? आत्मा की आवाज गूंज उठी। अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं बस सच्चाई जानना चाहता था। ठाकुर की आत्मा क्रोध से कांप उठी। सच्चाई? ये हवेली मेरे खून और धोखे से बनी है। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक कोई मेरी आत्मा के पाप का बोझ हल्का न करे। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं। आत्मा ने कहा, मेरे मजदूरों की अधूरी आत्माएं भी इसी हवेली में कैद हैं। उनकी मुक्ति ही मेरी मुक्ति है। मेरी हवेली के तहखाने में उनकी हड्डियां दबाई गई हैं। उन्हें सम्मानपूर्वक दफनाया जाए, तभी ये श्राप टूटेगा। अर्जुन जैसे तैसे उस रात हवेली से भाग निकला। अगले दिन उसने गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने हवेली के तहखाने में हड्डियां दिखाई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के पुजारी ने मंत्रोच्चार करके उन हड्डियों का अंतिम संस्कार करवाया। उसके बाद हवेली के आसपास का माहौल बदल गया। वहां का डरावना सन्नाटा खत्म हो गया। लोग कहते हैं कि ठाकुर की आत्मा उस दिन के बाद कभी दिखाई नहीं दी। हवेली अब भी खड़ी है, पर अब वो उतनी डरावनी नहीं लगती।